भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले संकल्पना और विचार पढ़ना है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, फिर भारतवर्ष वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियाँ, रीत, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, संस्कार, पंचमहायज्ञ, कर्म का सिद्धांत, बोधिसत्व और तीर्थंकर। तो मैं ये आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, पूरा पढ़ाऊंगी अपने एक बोर्ड पे पढ़ाऊंगी मैं आपको पूरा। ठीक है, इसमें से आपका मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक फैक्ट पढ़ाऊं जिससे आपकी तैयारी में कोई बाधा ना हो, मतलब जो फैक्ट है वो आपके एग्जाम में आसानी से बन जाए। और मैं पूरा ये भी आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन जो मैं फैक्ट पढ़ाऊंगी बताते जाऊंगी कि ये परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की। उसके बाद हमको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत इतिहास की जो भी घटनाएं हैं, विशेषताएं हैं, वहाँ की जो भी घटनाएं हुई है, जो भी युद्ध हुए हैं, संधि हुई है, वो सब हमको पढ़ना है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, जैसे कि इसमें अगर हम देखें प्राचीन भारत में, तो अगर प्राचीन भारत की अगर बात करेंगे तो प्राचीन भारत में जब आप देखेंगे ना, तो प्राचीन भारत में सबसे पहले तो हमको क्या जरूरी है, हमको सबसे पहले तो जो हमारा वैदिक सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता, इनकी हमको क्या करना है, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, इनकी सबकी पढ़ना है। उसके बाद हम अगर आगे आएंगे तो गुप्त साम्राज्य की हमको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ना है। उसके बाद हमको मौर्य साम्राज्य की भी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। जब हम मध्यकालीन भारत में आएंगे तो मध्यकालीन भारत में हमको जो भी हमारी सल्तनत काल है, ठीक है, सल्तनत काल की हमको पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, मैं आपको पूरी लिस्ट बनवाऊंगी कि वहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था में थी उसमें किसको क्या बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद सल्तनत व्यवस्था के बाद हमको हमारा मुगल काल जो है उसकी पूरी प्रशासनिक और इसकी व्यवस्था पढ़नी है। उसके बाद हमको थोड़ा चोल जो दक्षिण भारत है उसकी भी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पढ़नी है। तो जितने भी हमारे जो साम्राज्य, हमारे जो वंश हुए हैं, उनकी हमको प्रशासनिक और सामाजिक और आर्थिक तीनों व्यवस्था पढ़ना है। तो ये पूरी मैं आपको एक फैक्ट पढ़ाऊंगी। उसके बाद भारत की सांस्कृतिक विरासत, इसमें हमको कला, प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव के बारे में पढ़ना है। जैसे कला प्रारूप में अगर हम देखें तो अभी 2025 में क्वेश्चन भी आया था। कला प्रारूप से हमको मंदिर की शैली पूछ ली थी, कैलाश मंदिर जो है हमारा, उसकी कैलाश मंदिर की शैली पूछ ली थी। तो ये जो कला वाला है इससे हमको आया है। ठीक है, उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं सदी में, तो भाई ये भी इतना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं, अगर हम इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय आंदोलन हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें हमको पूरा 1947 तक जब भारत आज़ाद हुआ, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, हमको हमारी जो भारत छोड़ो आंदोलन है, सब जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सब पढ़ना है। 1857 की क्रांति पढ़ना है पूरी, कौन सी क्रांति में किसने कहाँ से भाग लिया था वो सब पढ़ना है। उसके बाद स्वतंत्रता से जो हमारा एकीकरण है, भारत का एकीकरण कैसे हुआ था स्वतंत्रता के बाद, ये हमको पूरा पढ़ना है कि राज्य जो बने थे, ठीक है, कैसे राज्य बने थे, कौन सा आयोग आया था इसके लिए, ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो फैसला लिया